I'm Dr. Bilal. I am a consultant neurologist and managing director of SB Neuro Center in Hyderabad. Today's topic is back pain and neck pain. बहुत सारे लोगों को जो है जनरली कमर, लोअर बैक या फिर गर्दन, नेक, यहाँ पर ये दोनों रीजन्स में दर्द होता है। इस वजह से क्योंकि ये एरियाज में ज़्यादा फोर्सेस, शेयरिंग फोर्सेस बोलते हैं, मतलब ये एरियाज में ज़्यादा प्रेशर होता है स्पाइन पे। अगर किसी को लोअर बैक पेन है या नेक पेन है तो क्या करना चाहिए? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि एक तो बैक और नेक के लिए थोड़े प्रिकॉशंस रहते, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम आया वो प्रॉब्लम वो आप लाइफ में आइडेंटिफाई करना है और उसको फिक्स करना है। और नंबर 2 ये है कि एक प्रॉपर, मेरे हिसाब से तो एक न्यूरोलॉजिस्ट एक बेहतर डॉक्टर है रादर दैन ए जनरल डॉक्टर फॉर ए प्रॉब्लम ऑफ नेक पेन और बैक पेन। इवन बाज़ लोग जो है जाके डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं। इसमें रिस्क ये है कि अगर किसी को सीवियर प्रॉब्लम है तो और बढ़ सकता है पेन और डैमेज और बढ़ सकता है। और दूसरा ये है कि अगर फेक कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट को बताए ऐसे घर पे आके कर लिए तो उनके कोई डॉक्यूमेंट्स, मतलब उनके कोई डिग्रीज ही नहीं है, तो उल्टा सीधा कर दिए और दर्द बढ़ गया, ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से अगर किसी को बैक पेन या नेक पेन है तो पहले न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट करना बेहतर है। मेरे हिसाब से न्यूरो सर्जन से भी न्यूरो फिजिशियन ही एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के हिसाब से बेहतर है, क्योंकि न्यूरो सर्जन के पास अगर डायरेक्टली गए तो सर्जरी, क्योंकि न्यूरो सर्जन ज़्यादा इंक्लाइन टूवर्ड्स सर्जरी रहते हैं, उनका एक्सपीरियंस उसी चीज़ में है, सो दे जनरली टेंड टू सी एवरीथिंग दैट वे अपेरेंटली। अगर किसी को बैक पेन और नेक पेन है तो क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? एक तो बहुत ही कॉमन आजकल के ज़माने में ये है कि कंटिन्यूसली नेक बेंड पोजीशन में नहीं रखना चाहिए, नीचे या ऊपर। अगर कंटिन्यूसली नेक बेंड पोजीशन में रखे, अनड्यू प्रेशर पड़ के नेक के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो पर्टिकुलरली मोबाइल फ़ोन अगर कंटिन्यूसली ऐसा या लेट के या उल्टे सीधे पोजीशन में अगर देख रहे हैं तो बंद कर देना चाहिए। अगर कोई भी काम है तो ही मोबाइल यूज़ करें, जितना हो सके कम यूज़ करें, और ये मतलब एक कंफर्टेबल पोजीशन में रख के यूज़ करना चाहिए, कंटिन्यूसली बेंड पोजीशन में नहीं रखना चाहिए नेक को। और उससे हट के जितना हो सके, अगर किसी को ऑलरेडी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया तो ट्रैवलिंग अवॉइड करें। पर्टिकुलरली हेलमेट थोड़ा सा लाइट वेट का, अच्छे टाइप का लेना चाहिए और ट्रैवलिंग जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर झटके लगे पर्टिकुलरली तो और गर्दन में दर्द बढ़ सकता और डैमेज बढ़ सकता अंदर का। बेसिकली ये ऐसा है कि गैप आया बोल के बोलते अपने शहर में, या फिर अलग अलग शियाटिका बोलते कमर का, या फिर ऐसा बोलते। तो लेकिन इसमें ये है कि बेसिकली गर्दन में जो बोन्स है उसके आसपास में नर्व्स भी पास होते, वो नर्व्स पूरे हाथ में ऐसा पास होते, और अगर नर्व प्रेस हो गई, अगर हड्डी जो है, बोन जो है अगर क्रॉस हो गई और नर्व अगर प्रेस हो गई तो ये दर्द यहाँ से पूरे हाथ में हो सकता, या यहाँ से बैक से, लोअर बैक से पूरे पैर में हो सकता। तो इस सिचुएशन को मेडिकल लैंग्वेज में तो ठीक है, लेकिन अपने जो है सिटी में तो गैप आ गया बोल के बोलते हैं। तो अब वो गैप किधर आता तो पता नहीं, लेकिन ऐसा बोलते हैं। गैप एक्चुअली कम हो जाता कई बार, ठीक है। तो अब इसमें ये है कि मैं ये बता रहा था कि क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। एक तो ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए और कंटिन्यू नेक बेंड पोजीशन में नहीं रखना। पिलो जितना हो सके पिलो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नेक के लिए प्रॉपर प्रिकॉशन ये है कि जितना हो सके पिलो पूरे तरीके से बंद कर देना। बस या तो बिल्कुल थिन ले सकते हैं अगर बहुत ही आदत है, या फिर साइड में सोने के टाइम पे थोड़ा कपड़ा फोल्ड करके रख सकते हैं। अदरवाइज पिलो कुछ नहीं लेना चाहिए। और सोने का भी जो सरफेस है, जो भी बेड है या मैट्रेस है, फ्लैट रहना चाहिए और थोड़ा फर्म रहना चाहिए। ज़्यादा सॉफ्ट मैट्रेस भी सही नहीं है, उससे और प्रॉब्लम्स स्पाइन के हो सकते हैं। तो थोड़ा फर्म मैट्रेस, अच्छा खासा फर्म मैट्रेस रहना चाहिए। झुक के काम, कंटिन्यूसली झुक के वज़न उठाना, पर्टिकुलरली अगर बैक पेन, लोअर बैक पेन है तो झुक के वज़न नहीं उठाना चाहिए। वेट भी कम करना चाहिए, अगर किसी को ओवरवेट है तो वेट कम करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं।
और पानी अच्छा पीना, डिहाइड्रेशन की वजह से भी थोड़ा सा डिस्क के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और ओवरऑल डाइट, हेल्दी डाइट कंज्यूम करना चाहिए, वेजिटेबल्स ज़्यादा रहना, डेली एक फ्रूट खाना है अगर शुगर नहीं है तो, पानी अच्छा पीना और जितना हो सके हेल्दी डाइट जैसे बोलते हैं वो लेना है। वाइट राइस, शुगर, मीठी चीज़ें अवॉइड करना, जंक फूड, ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी को बैक पेन है तो ठीक है, एक तो सर्जरी, आप समझिए इसमें ऑप्शंस क्या है ट्रीटमेंट के। एक तो टैबलेट से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत सीवियर प्रॉब्लम है जैसे कि वीकनेस हो गया, मतलब काम नहीं कर रहा, या फिर मोशन या यूरिन कंट्रोल चले गया रक्त दबने के वजह से, तो बड़ी रग जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रग दबने से पर्टिकुलरली मोशन या यूरिन का कंट्रोल जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में सर्जरी करना एक ऑप्शन है। तो एक तो मेडिसिन है, दूसरा ऑप्शन सर्जरी। सर्जरी इस सिचुएशन में करना चाहिए जनरली स्पीकिंग कि अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम है, दवाओं से पेन कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फिर समझिए मतलब वही सीवियर प्रॉब्लम है जिस वजह से वीकनेस है या मोशन यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसा टाइप का सिचुएशन है, या फिर दवाओं से बिल्कुल भी पेन कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत सीवियर पेन है, ऐसे टाइप के सिचुएशन में भी सर्जरी करना पड़ सकता है। मेडिसिन तो ठीक है, मेडिसिन का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग जो है कोई लोकल डॉक्टर्स को अगर बता लिए तो बस पेन किलर्स पेन किलर्स पेन किलर्स, तो ये पेन किलर्स ज़्यादा लेने से किडनी खराब हो जाता, डायलिसिस करना पड़ता, उतने स्टेज तक भी जाता किडनी का खराब होना। तो उस हिसाब से पेन किलर ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसके नर्व पेन मेडिसिन अलग आते और प्रॉपर डोजेस में भी नहीं देते जनरली नर्व पेन के मेडिसिन, जिस वजह से फिर लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ठीक है पेन कंट्रोल नहीं हो रहा तो सर्जरी कराना ज़रूरी है या नहीं है, ये क्वेश्चन से जनरली आते हैं। तो इसका ये है कि एक तो ठीक है प्रॉपर डोज में मेडिसिन देने से जनरली पेन कंट्रोल हो जाता। जनरली डॉक्टर्स, मैं तो ये ऑब्जर्व करा कि प्रॉपर डोज में नहीं देते या नर्व पेन के मेडिसिन नहीं देते, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। उसके बाद में सर्जरी करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो आप अपने न्यूरो फिजिशियन को बता के उनके साथ डिस्कस करना है। और अगर इसका तो जो ब्रॉड गाइडलाइन मैं जैसा बताया कि अगर वीकनेस ज़्यादा है या ऐसा सिचुएशन है तो उसमें सर्जरी करना पड़ सकता है। सर्जरी में भी दो ऑप्शंस है, एक तो नॉर्मल कन्वेंशनल सर्जरी और दूसरा है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जो है छोटे होल से सर्जरी करते हैं और ज़्यादा अंदर डिस्टर्ब नहीं करते बोन को। तो उसके भी सिचुएशंस, मतलब सर्टेन सिचुएशंस माइट रिक्वायर ओपन सर्जरी, लेकिन जितना हो सके मेरे ओपिनियन में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करना ही बेहतर है। एक तो रिकवरी फास्टर रहती है, ज़्यादा बीपी शुगर वालों में भी करने का चांस है, और दूसरा ज़्यादा अंदर डिस्टर्ब नहीं होता तो फिर से पेन शुरू नहीं हो जाता। बहुत सारे लोग अगर समझिए सर्जरी करा भी लिए और अगर एहतियात नहीं करे तो बाद में फिर से पेन शुरू हो जाता। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिश करना चाहिए। तो स्पाइन के प्रॉब्लम्स में एक तो न्यूरोलॉजिस्ट को बताएं, प्रॉपर मेडिसिन लें, और सर्जरी कराना है नहीं कराना है ये भी एक अच्छे गॉड फियरिंग न्यूरोलॉजिस्ट को बताकर आप जो है इसका ओपिनियन लेना चाहिए। एक दो ओपिनियंस लेना बेहतर है इस बारे में, क्योंकि बहुत बार क्या होता है डायरेक्ट न्यूरोसर्जन को बताए तो वो तो सर्जरी के तरफ इंक्लाइंड रहते हैं। ठीक है, तो एक दो तो उससे हट के एक न्यूरोफिजिशियन का भी या एक दो न्यूरोफिजिशियंस का ओपिनियन लेना बेहतर है। तो इस पॉइंट के साथ और प्रॉपर प्रिकॉशंस करने के एडवाइस के साथ मैं इस एपिसोड को रैप अप करना चाहूँगा।